गुड आफ्टरनून मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा रखता हूँ फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन आपका बहुत ही अच्छा गया होगा। जो कि हमने जैसे बात की थी और सजेस्ट किया हुआ था, क्योंकि ट्रेडिंग अगर प्लान आप कुछ सोचते हो करते हो और अगर एग्जैक्टली उसी हिसाब से पैन आउट हो जाए तो आदमी को काम करने में बहुत ही मज़ा आता है। हमने बात किया था कि अगर 70-80 पॉइंट का ऊपर खुले मार्केट और वहाँ से अगर नीचे आता है तो आप सब ने देखा कि वही हुआ। वहाँ ऊपर ओपन हुआ, वहाँ से नीचे आ गया। तो पूरा दिन उसने क्या किया, मार्केट ने बस सिर्फ देखे जाए तो ऊपर की साइड, हमने बात की थी कि अपर साइड बायस के साथ मार्केट टाइम पास कर सकता है और उसका अपडेट भी अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया था। आज यूट्यूब के वीडियो में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डाल देंगे, अगर आप किसी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ कर सकते हैं। आज वीकेंड है तो पूरे वीक में जो काम हुआ है, कैसे हुआ है, क्या हुआ है, वो सब का एनालिसिस और बहुत सारे चार्ट देखने का आज प्रयास करेंगे। ऑल ओवर मार्केट आने वाले तकरीबन 3-4 हफ्तों में यानी 1 महीने में कैसे काम कर सकता है, कहाँ जा सकता है, क्या व्यू हमारा होना चाहिए, और ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट हम कुछ भी करना चाहते हैं तो हम कैसे करें, उसको समझने का एक प्रयत्न आज करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, डेप्थ में जाए उससे पहले, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर सेबी द्वारा जो कंपलसरी है, हम सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट है, NISM सर्टिफाइड है, पर उसका मतलब कोई प्रॉफिट और लॉस की गारंटी नहीं होती है। यहाँ पर हम जो भी इंडेक्स, स्टॉक्स, ऑप्शंस, फ्यूचर किसी की भी बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इलस्ट्रेशन, उदाहरण के तौर पे लीजिए और अभ्यासिक तौर पे लीजिए। हमारी किसी भी तरह की बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर फिर भी आप कुछ करना चाहते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही काम करें। ये हम निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। देखते हैं आज पहले वीकली चार्ट, जो कि वीकली चार्ट पे बहुत अच्छी मारो बाजू मस्त कैंडल बनी हुई है। मंथली चार्ट में भी एकदम हाई पे इसने क्लोज किया है, बहुत अच्छी क्लोजिंग इसकी दिख रही है। ये वीकली चार्ट हम कर देते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो वहाँ पर भी बहुत अच्छी क्लोजिंग मिली हुई है। ये निफ्टी 500 का चार्ट है। सब इंडेक्सेस में बहुत अच्छी खासी, ये मिड कैप में हल्का सा रिट्रेसमेंट हुआ है। पूरे दिन के दरमियान मिड कैप थोड़े ऑड बिहेव कर रहे थे, निफ्टी के कंपेयर में थोड़े ढीले चल रहे थे, पर ऑल ओवर सब में कैंडल अच्छी बनी है। तो क्या हम ये सोचे कि यहाँ से सिर्फ सीधा मार्केट ऊपर ही ऊपर चला जाएगा? मेरे मन में कुछ डाउट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चार्ट देखते जाएंगे। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा, जिनको इंटरेस्ट होगा उनको ही मज़ा आएगा, बाकी शायद जो काम न करने वाले दोस्त हैं उन सबको ये थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है। ये अपना वीकली चार्ट है निफ्टी का। हम देख सकते हैं कि बहुत लंबे अरसे से, माने ये अपने कोविड टाइम से हमारी अपवर्ड जर्नी एक चालू है। सॉरी, हमारी ये यहाँ से जर्नी जो है ऊपर की, हम सब ने ये देखी हुई है, ठीक है। तो ये जो जर्नी हमारी चल रही है, यहाँ पर कहीं पर ब्रेक लगी। कहाँ ब्रेक लगी आप देख सकते हो। यहाँ पर कहीं पर भी, मैं ये डेमोन्स्ट्रेटर ले लेता हूँ, यहाँ जो भी कोई जगह पर आपको कहीं पर भी जो बड़ी अच्छी खासी रेड कैंडल जो बोल सके कि जहाँ से आपको मंदी की आशंका हो या मंदी होने की शुरुआत हो गई हो ऐसा लगे, वो कहीं पर भी नहीं दिखे। ये सिर्फ एक पैच है बीच का, जहाँ पर रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ था, तो वो वॉर के न्यूज़ के हिसाब से, न्यूज़ फ्लो के हिसाब से कुछ इधर उधर कैंडलें बनी। उसने अंदाज़न नवंबर से लेके ये वहाँ पर भी वही टाइम था, ये जो अक्टूबर से जून का है, वही 2021 में ऑलमोस्ट अक्टूबर से ये जून तक का टाइम है, वो थोड़ा पैची था। बाकी ऑल ओवर फिर से हमने ऊपर की जर्नी शुरू कर दी और सबके पैसे बनते रहे। और ये एक इलेक्शन की डे की
बहुत बड़ी कैंडल है जहाँ पर वो न्यूज़ था कि शायद बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पा रही है, बाजार जोर जोर से गिरा और अंत में बाजार को लगा नहीं ये अलायंस के साथ ही आ जाएंगे, बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी, तो ऊपर हो गया बाजार। उसके बाद ये ऑलमोस्ट सितंबर एंड अक्टूबर से यहाँ आप पूरा पैच एक साथ देखिए आप, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ पर एक अक्टूबर मंथ में मंदी की शुरुआत हो चुकी थी। जैसे कि ये एक बड़ी कैंडल बनी, फिर 2 पॉइंट कैंडल, तीसरी कैंडल बनी, फिर थोड़ा नीचे आया बाजार, एक बाउंस लिया हल्का सा, फिर बड़ी कैंडल। तो ये जो डाउन मूव चल रहा था वहाँ पर फिर कहीं ना कहीं ये न्यूज़ बेस पैच आ गया, जहाँ पर अपना टैरिफ की ये 1-2 कैंडलें बनी। ये कैंडलें शायद ये बैंक निफ्टी की है, बैंक निफ्टी में बहुत बड़े मूव आए और निफ्टी में 1400 पॉइंट का मूव आया। उसके बाद ये टैरिफ की न्यूज़, ट्रंप ने टैरिफ लगा रहे हैं ये वो कर करके यूएस और चाइना का जे टैरिफ वॉर गेम चला कि हम 50% लगाएंगे, 100%, 110%, 130%, 150%, वो सब हम ये न्यूज़ हम सबको पता है और उसके हिसाब से मार्केट गिरा। एंड ऑफ द डे ट्रंप ने कह दिया कि नहीं, हम चाइना से ज़्यादा टैरिफ नहीं लेंगे, तो ऑल ओवर वहाँ से फिर एक जर्नी शुरू हो गई। अभी आप सब सोचोगे कि इतनी स्टोरी लाइन क्यों बता रहे हो बच्चों की तरह। ये बैकड्रॉप इसलिए मैंने सेट किया कि मैं आगे की बात आपको बताऊं, वो आप शायद मेरे साथ कोरिलेट कर सको। मार्केट का हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमारा जो अनुभव है, उस जो मेरा खुद का चार्ट रेटिंग है, उसके हिसाब से ये जो डाउन मूव आया है, उसके बाद ये सडन जो अप मूव है और ऑल ओवर जो कोविड के बाद से जो भी ये जर्नी चली है, वहाँ पर कोई भी अच्छी खासी रिट्रेसमेंट नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं ये इसका लो पकड़ना पड़ेगा मेरे को। एक सेकंड में ये रिट्रेसमेंट लगा के दिखाता हूँ आपको। ये हल्के से 2-4 पॉइंट का इधर उधर शायद हो सकता है इसमें, पर अगर पूरे पैच का रिट्रेसमेंट दिखाए तो ये रिट्रेसमेंट कहीं पर भी इसने, यहाँ मैं लगाऊं तो भी वो 38% तक भी नहीं जाता है। कोई भी रिट्रेसमेंट अगर शुरू हो तो मिनिमम 50% रिट्रेसमेंट तक तो आना चाहिए, और ये पूरे पेज का अगर हम लगाए तो वहाँ पर भी हार्डली 23% का रिट्रेसमेंट हुआ है। 38 भी नहीं हुआ और 50 भी नहीं हुआ। ऑल ओवर मार्केट में सबकी अपेक्षा ये थी कि ये 38% तो एटलीस्ट रिट्रेस करना चाहिए, जो कि 19,000 तक, और वो मार्केट के लिए लॉन्गर रन के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। तो ये सबकी अपेक्षा थी और सब मान रहे थे कि ऐसा कुछ होना चाहिए, पर वो नहीं हुआ है। तो अब हम क्या सोचें कि यहाँ से सीधा सीधा मार्केट ऊपर ही चला जाएगा, ये थोड़ा मेरे हिसाब से डाउटफुल है। मार्केट को प्रिज्म करना और मार्केट के अगेंस्ट सोचना वो हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो प्राइस जो है, भाव भगवान छे गुजराती में कहावत है, वो पूरे शेयर मार्केट में बहुत फेमस है, भाव भगवान छे, और जो प्राइस बोलता है वही सत्य है। तो डाउन मूव था एक्सपेक्टेड, पर ऊपर आ गया है तो वही सत्य है। पर अभी यहाँ दो चीज़ें हैं कि जैसे कि हम प्रीवियस टॉप के पास जा रहे हैं और ऑल ओवर बुल्स थके हुए हैं। आज मेरे चार्ट थोड़े मैसी है, कुछ मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह की कुछ ट्राई कर रहा था, बहुत सारी लाइनें खींची हुई है, आप चाहे तो इसको इग्नोर कर सकते हो। ये मैंने एक बॉक्स ड्रॉ करके रखा हुआ है जो कि आपको दिखा रहा है कि 6 बार्स माने 6 दिन, टोटल 8 दिन माने, और उसमें 900 पॉइंट के आसपास की रैली अपनी आ चुकी है। तो ये जैसे कि यहाँ से एक मूव हुआ था, थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ से जो अपना लास्ट मूव है, अगर चाहे तो हम यहाँ से भी पकड़ सकते हैं इसको। ये बॉक्स को अगर हम यहाँ से पकड़े तो ये कुछ 3 दिन जैसा है और 650-700 पॉइंट की रैली है। यहाँ से पकड़े इसको तो कुछ 800-850 पॉइंट की 4 दिन की रैली है। बस मैं यही दिखाना चाहता था कि 4 से 5 दिन में ऑलमोस्ट 850-900 पॉइंट की रैली हो चुकी है, बन चुकी है।
तो ऑल ओवर एक रिट्रेसमेंट और एक थकावट चार्ट पे कहीं ना कहीं दिख रही है। जैसे कि ये ऊपर तो गया है, पर यहाँ पर इसने फ्राइडे के दिन बहुत टाइम पास भी किया है, और ऑल ओवर यहाँ पर ऊपर बहुत सारे रेजिस्टेंस भी आ रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ से मंदी होगी, आई एम नॉट सेइंग दैट एट ऑल, पर ऑल ओवर यहाँ से थोड़ा कॉन्शियस होने का टाइम तो आ चुका है। ऑल ओवर बायस पॉजिटिव ही रहेगा जब तक कोई कैंडल नहीं बनती नेगेटिव साइड की, या मार्केट नहीं बोलता कि मैं नीचे जा रहा हूं, तब तक हम नेगेटिव साइड की नहीं सोचेंगे। पर ऑल ओवर यहां पर ये कॉन्शियस होने का, कम ट्रेडिंग करने का, या तो थोड़ा दूर रहने का, या कम क्वांटिटी में काम करने का टाइम तो आ चुका है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि ये जो मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं, मैं थोड़ा हेजिटेट हो रहा हूं ऊपर साइड पे, उसमें भी बहुत सारे रीज़न है। मैं आपको यहाँ, ये बहुत सारे इंडेक्सेस हैं, जैसे निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, आप जानते हैं बैंक निफ्टी भी हमारे ऑल टाइम हाई, जो प्रीवियस उसका हाई था, उसके भी ऊपर चल रही है। वैसे ही ये जूनियर है, जूनियर माने निफ्टी में 50 स्टॉक्स है, उसके नेक्स्ट 50 जो स्टॉक है उसका ये इंडेक्स है। तो आप देख सकते हो निफ्टी कहाँ पर काम कर रही है, अपने हाई से बहुत थोड़े दूर। और निफ्टी जूनियर माने निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स के, उसके पीछे के 50 के स्टॉक। तो 51 से जो 100 स्टॉक है निफ्टी के ऑल ओवर, उसका जो इंडेक्स है वो तो कहीं पर यहीं पर अटक रहा है, वो यहाँ पर नहीं काम कर रहा है। वैसे ही 500 थोड़ा ऊपर आ चुका है। मिड कैप, ये स्मॉल कैप है, वो सब चार्ट ऊपर आ चुके हैं, जहाँ पर ज़्यादातर ट्रेडिंग होती है वो सब चार्ट ऊपर आ चुके हैं। पर उसके बाद हम देखना चाहेंगे सेक्टर इंडेक्सेस। ये जो है निफ्टी आईटी का चार्ट है, तो आईटी के सब स्टॉक आ गए, तो उसका हाई यहाँ पर है, लो यहाँ पर है, और अभी करंट प्राइस यहाँ पर कहीं पर है। वैसे ही ऑटो, मैं ये सिर्फ आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ कि क्यों थोड़ा सा कॉन्शियस होने का टाइम आ गया है मेरे हिसाब से। ये फार्मा इंडेक्स, एफएमसीजी, मेटल, रियल्टी, ये फाइनेंस में आपको लास्ट में दिखाऊंगा, मीडिया, इंफ्रा, ये एक एक्सेप्शनल है पूरे बाजार में, दो एक्सेप्शनल है, ये दिखा देता हूं मैं। फाइनेंस, निफ्टी फाइनेंशियल्स, और माने उसी में बैंक निफ्टी आ जाता है, ये दोनों तो सेम चार्ट हो गए। और ये एक इंफ्रा, यही चार्ट जो है वो सिर्फ ऊपर की तरफ काम कर रहे हैं। तो वो कुछ स्टॉक्स की वजह से है कि वो स्टॉक्स, कुछ स्टॉक्स, स्पेसिफिक स्टॉक्स कुछ ज़्यादा ही चले हैं, और उसके हिसाब से उनके इंडेक्सेस ऊपर काम कर रहे हैं। बाकी सब के सब इंडेक्स जो है सेक्टोरियल इंडेक्स, वो सब के सब नीचे काम कर रहे हैं, ये कंजम्पशन का है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि निफ्टी के जो मेजर्स है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ये निफ्टी के मेजर्स है। जैसे रिलायंस हो गया, तो रिलायंस नीचे से, रिलायंस में अच्छी खासी तेज़ी आई हुई है। एचडीएफसी बैंक में नीचे से अच्छी खासी तेजी यहाँ पर ली हुई है और ऊपर पकड़ा रखा है। आईसीआईसीआई बैंक ऊपर काम कर रहा है, एक्सिस बैंक हल्का सा ऊपर काम कर रहा है। तो ऑल टुगेदर ये 4-5 स्टॉक जो है जिनका वेटेज निफ्टी के इंडेक्स में, बैंक निफ्टी के इंडेक्स में बहुत ज़्यादा है, और उसी के बिना पर ये पूरा जो इंडेक्स लेवल का जो है काम वो ऊपर चल रहा है। आप लोगों को कई बार फील होता होगा कि हमारा स्टॉक्स का पोर्टफोलियो चल नहीं रहा है और निफ्टी हाई पे हाई बनाते जा रहा है। तो ये पूरा अंडरस्टैंडिंग है ऑल ओवर द मार्केट का कि मार्केट कैसे काम कर रहा है। अभी निफ्टी में हमको तेज़ी ही दिख रही है, पर पीछे देखने जाए तो सब जगह पर इतनी बड़ी तेज़ी दिख नहीं रही है। तो क्या हमको तेज़ी की तरफ काम करना चाहिए या मंदी की तरफ काम करना चाहिए? मुझे लगता है नेक्स्ट वीक इज गोना बी वेरी मच डिसीजन मेकिंग। जो अगला सप्ताह है वहाँ पर सब क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीक में ये जो 7th डेट आ रही है, 7th को अपना ये ट्रम्प साहब जो है उनका उनका ये डिसीजन मेकिंग आएगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में मंडे को, कि वो टैरिफ्स आगे बढ़ा रहे नहीं बढ़ा रहे। ट्रम्प साहब जो है वो बीच में भी कहीं पर बोल सकते हैं। और ऑल ओवर यहाँ पर जो अपना तेज़ी चल रही है उसमें कौन सी कैंडल्स फॉर्म होती है, मार्केट रिवर्सल देता है, अच्छा खासा रिवर्सल देता है,
कि ऐसे ही जो पहले 2 महीने पॉज लिया था ये ऊपर की जर्नी कर दी, यहाँ पर लग रहा है हमको कि ब्रेकआउट हो गया और यहीं पर 5-7 दिन खड़ा रख देता है, वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। पर ऑल ओवर मेरे हिसाब से ट्रेडिंग एक्टिविटी थोड़ी लाइट रखनी चाहिए, पॉजिटिव बायस के साथ कॉन्शियस मोड पे अपने को काम करना चाहिए। आज हम कोई स्टॉक नहीं दे रहे हैं, मैं कुछ आउट ऑफ स्टेशन था 2 दिन से, तो मैं कोई स्टॉक नहीं निकाल पाया हूं, पर अगर मेरे पास कोई स्टॉक्स रहेंगे तो मैं रात तक टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, आप उसको देख सकते हो। फिर भी वो हमारी तरफ से बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। तो अपने को कल क्या करना चाहिए, कल की बात कर लेते हैं बहुत शॉर्ट में। यहाँ पर ये कुछ लाइंस ड्रॉन है, लेवल्स वहाँ से आपको दिख जाएंगे, मैं दिखा देता हूँ लेवल्स आपको, आप लिख सकते हो। ऊपर का लेवल है 25,907 का, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे हम खड़े हैं 25,639 और नीचे 445। ये रेंज में हम काम कर सकते हैं। ऑल ओवर बायस पॉजिटिव रखना चाहिए, पर अगर ये रेजिस्टेंस जहाँ पर हम खड़े हैं वहीं से अगर नीचे आ जाए मार्केट तो देखना पड़ेगा प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है। पर ऑल ओवर अगर यहाँ इतना गैप डाउन तो नहीं हुआ, क्योंकि डाउ बहुत अच्छा खासा ऊपर हो बंद किया है 500 पॉइंट, पर गिफ्ट निफ्टी उसका कुछ रिएक्शन नहीं है। मेरे हिसाब से यहीं 25-30 पॉइंट नीचे आसपास मार्केट खुलेगा। अगर ये 639-640 पकड़ो, 25,640-50 के ऊपर मार्केट मंडे के दिन 1 आवर आपको अगर ट्रेड भी लेना होगा तो मेरे हिसाब से ऐसे दिनों में 1-आध घंटा वेट करके ही ट्रेड लेना अच्छी बात है। तो 10:15 या 10:30 बजे के आसपास, माने 10 के बाद अगर निफ्टी टिका रहता है तो शायद ऊपर का मूव मिल सकता है, पर शायद बड़ा मूव ना भी मिले और टाइम पास करे ज़्यादातर मार्केट, ऐसी संभावना मुझे ज़्यादा दिख रही है। जैसे अपनी फ्राइडे के दिन भी बात हुई थी, वही प्रकार का कुछ सिनेरियो बने और मार्केट कुछ यहीं कहीं आसपास या तो इस लाइन के ऊपर या तो इस लाइन के नीचे कहीं इतने में ही टाइम पास करे, ऐसी संभावना मुझे कुछ ज़्यादा नज़र आ रही है। और कुछ अगर न्यूज़ बेस रहा तो उसका रिएक्शन उस हिसाब से आएगा, पर मैं नहीं मानता कि नीचे की ओर भी सीधा मार्केट टूट जाएगा और 300-400 पॉइंट की गिरावट आ जाएगी, या 300-400 पॉइंट की अपसाइड भी मेरे को नहीं दिख रही है। इसी हिसाब से अपना ट्रेडिंग प्लान बनाइए, अपना काम करते जाइए और ट्रेडिंग एक्टिविटी जारी रखिए। आशा रखता हूँ ये जो वीडियोस हम बना रहे हैं आप सबको बहुत कारगर आ रहे होंगे, बहुत फ्रूटफुल आ रहे होंगे। वीडियो एंड करने से पहले मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ था आपको शेयर करने के लिए, ये सेंसेक्स का चार्ट है, मैं इसे वीकली कर देता हूँ। ये आ गया सेंसेक्स का चार्ट। ये बड़े लंबे टाइम, जो बैकड्रॉप में मैंने बात की है लंबे अरसे की, उसी बैकड्रॉप में ये बात है कि ये मैंने बॉक्स ड्रॉ किया हुआ है कुछ 2009 से 2019 तक का, जो कि 565 बार और कुछ 3,955 4,000 दिन का मोटा मोटी आप बोल सकते हो, ये एक चार्ट है। तो उस चार्ट में उसने क्या किया है, क्या रिटर्न दिया है, 400% का, 413% का। फिर दूसरा अपना लो बनाया कोविड का मार्च 20 का, और वहाँ से ये हाई बना जो अपना, उसका एक बॉक्स मैंने बनाया है। वहाँ पर 235 बार्स बने हैं, 1650 के आसपास दिन बने हैं और 230% का रिटर्न बना हुआ है। पर जो बड़े इन्वेस्टर, क्योंकि आज के ज़माने में ग्लोबल वर्ल्ड में कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का वैल्यूएशन डॉलर टर्म्स में होता है, तो वैसे ही हमारे सेंसेक्स का डॉलेक्स है, जो कि डॉलर टर्म में अपना सेंसेक्स है। तो उसको मैंने यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश की। जो सेम बॉक्स यहाँ सेंसेक्स में बना है, ये सेम बॉक्स मैंने डॉलेक्स में बनाया है, और ये बहुत ही आई ओपनिंग है। आप देख सकते हो सेम रेंज यहाँ से यहाँ सेंसेक्स में आप देख सकते हो 400% का रिटर्न बना है। हालांकि डॉलेक्स में, माने डॉलर टर्म्स में 300% का, 100% माइनस है, वो बहुत बड़ा होता है, कम नहीं होता है। तो बेसिकली रुपी डेप्रिशिएशन
हमारा जो रुपया है वो वीक ज़्यादा हुआ है रादर देन हमारा सेंसेक्स बढ़ा है। और वही आप कोविड के तौर पे देखो तो सेंसेक्स में यहाँ पर 230% का गेन हुआ है, हालांकि यहाँ पर 198। तो दोनों मिला के अगर देखो तो सेंसेक्स में 400 और 640% का टोटल अपमूव आया है, जबकि डॉलर में देखने जाए तो 300 500 पॉइंट का, माने 130 परसेंट हम कम है। ये दिखाने का आपको मतलब यही है कि जो हम बात कर रहे हैं कि हम बहुत ऊपर नहीं गए हैं, वो यहाँ पर दिख रहा है। तो आशा करते हैं कि ये जो वीडियो, इसकी जो बातें आपको जो बताई गई है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आगे के लिए ऊपर के बायस से हल्का सा काम करें, नेक्स्ट वीक को जाने दें। नेक्स्ट वीक के बाद डिसीजन मेकिंग, मार्केट का मूड और प्राइस एक्शन अच्छा खासा ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ मिल जाएगा और उसके हिसाब से आगे काम करते रहेंगे। आपको अगर कोई भी क्वेरी या क्वेश्चंस है, वी आर हैप्पी टू रिसॉल्व इट। आपको हेल्प करने के लिए हम तैयार बैठे। अपना नंबर यहाँ डिस्क्रिप्शन में साथ में डाल दिया करेंगे तो आप हमारे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।